हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो पासे फेंके जाते हैं। घटनाएं ए बी सी निम्न प्रकार से हैं। घटना ए इस प्रकार है, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। घटना बी इस प्रकार है, पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। घटना सी इस प्रकार है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 से कम व बराबर होना। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। ए उभयनिष्ठ बी का पूरक, उभयनिष्ठ सी का पूरक। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि दो पासे फेंके जाते हैं तो उनसे प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। तो यह प्रतिदर्श समष्टि कुछ इस प्रकार आती है, पहले पर एक तो दूसरे पर एक। और यह कहां तक होगा? यह होगा हमारा 1,6 तक। हो सकता है पहले पर 2 तो दूसरे पर 1, हो सकता है पहले पर 2 तो दूसरे पर 2। और यह भी कहां जा सकता है? यह जा सकता है 2,6 तक। और यदि हम इसे आगे बढ़ाएं तो यह हो सकता है हमारा 6,1 से, और कहां तक जाएगा? यह भी जाएगा हमारा 6,6 तक। तो घटना एस की प्रतिदर्श समष्टि कुछ इस प्रकार होगी। हम जानते हैं यदि हमें किसी घटना का पूरक ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होता है? इस प्रतिदर्श समष्टि एस में से हमें यहाँ पर बी को माइनस कर देना होगा। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर सी घटना का पूरक भी ज्ञात करेंगे, यानी कि घटना एस में से माइनस कर देंगे सी। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमारे पास इस प्रश्न में ये घटना क्या है? घटना ये है हमारे पास पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। तो यदि हम इसकी प्रतिदर्श समष्टि देखेंगे तो यह प्रतिदर्श समष्टि बी घटना के पूरक के बराबर होगी, क्योंकि बी घटना क्या है? बी घटना है हमारे पास पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना, और इसका पूरक हो जाएगा हमारे पास पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ए घटना की प्रतिदर्श समष्टि बराबर हो गई है बी घटना के पूरक की प्रतिदर्श समष्टि की। तो अब हम सी घटना पढ़ते हैं। सी घटना है हमारे पास पांचों पर प्राप्त संख्याओं का योग हमारे पास कितना होना चाहिए? 5 से कम व बराबर होना चाहिए। परंतु हमें यहाँ ज्ञात करना है सी घटना का पूरक। तो सी घटना के पूरक की प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? इसमें वे लिखे जाएंगे जो दोनों पांचों पर प्राप्त संख्याओं का योग यहाँ पर 5 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि हमारा 1,5, फिर हमारा 1,6, और फिर यहाँ होगा हमारा 2,4, 2,5 और 2,6। फिर यहाँ हमारा होगा यह 3,3, 3,4 और यह होगा हमारा 3,6 तक। फिर यहाँ हमारा होगा 4,2, फिर 4,3 और यह भी जाएगा हमारा 4,6 तक। फिर यहाँ हमारा होगा 5,1, 5,2, 5,3 और यह भी जाएगा हमारा 5,6 तक। फिर यहाँ पे हमारा होगा 6,1, 6,2 और यह भी जाएगा हमारा 6,6 तक। तो हमने यहाँ पर सी घटना के पूरक की प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कर ली है। अब हम यहाँ क्या करना है? हमें यहाँ प्रश्न में पूछा गया है ए घटना और बी घटना के पूरक और सी घटना के पूरक, इन तीनों के बीच में उभयनिष्ठ कितना होगा। उभयनिष्ठ यानी कि वे अवयव यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि में लिखे जाएंगे जो तीनों में आते हों। यह है हमारे 2,4, 2,5 और 2,6। यह है और यह है, लिख लेते हैं इन्हें। फिर होगा हमारा यहाँ पर 4,2, 4,3, 4,6 तक। तो लिख लेते हैं इसे 4,2, फिर 4,3 और यह होगा हमारा यहाँ पर 4,6 तक। फिर यह हमारा होगा यहाँ पर 6,1 और यह होगा 6,6 तक लिखना है। तो पूरा लिखिए, बोलिए 6,1, फिर आएगा हमारा यहाँ पर 6,2, फिर यह आएगा हमारा 6,3 और फिर यह होगा हमारा 6,6 तक। तो हमने यहाँ पर इसकी भी प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कर ली है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।